गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। यकीन करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम सफल हो जाओगे। धीमी गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं सफल हो सकता हूं? सफलता का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद पर भरोसा करना। बिना इस भरोसे के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। भरोसा वो बीज है जो हर महान उपलब्धि का आधार है। हर महान इंसान, हर सफल व्यक्ति की कहानी की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी, मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं, वो सोच तुम्हारे दिल और आत्मा से आनी चाहिए। तुम्हारा पूरा वजूद उस विश्वास से भर जाना चाहिए। जब तुम पूरे विश्वास से कहते हो मैं सफल होऊंगा, तो तुम्हारे भीतर की क्रिएटिव शक्ति जाग जाती है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी ऊर्जा सभी मिलकर उस सपने को हकीकत में बदलने लगते हैं। लेकिन अगर तुम शक करते हो, डरते हो, तो वही शक तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ लेता है। तुम्हारी कोशिशें कमजोर हो जाती हैं और नतीजा भी वैसा ही अधूरा आता है। विश्वास से ऊर्जा निकलती है, शक से कमजोरी पैदा होती है। छोटा सोचोगे तो छोटे सपने देखोगे, छोटे सपने देखोगे तो छोटे काम करोगे, छोटे काम करोगे तो छोटी सफलता मिलेगी। बड़ा सोचोगे तो बड़े सपने बनेंगे, बड़े सपनों के लिए बड़ा जुनून उठेगा और बड़ा जुनून बड़ी सफलता खींच लाएगा। जब तुम पूरे विश्वास से किसी चीज को मुमकिन मानते हो, तो तुम्हारा मन रास्ते खोजने लगता है। रुकावटें अब बाधा नहीं बल्कि अवसर बन जाती हैं। एक साधारण से आदमी जिसे सबने कहा था कि वह सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उस आदमी ने अपने भीतर एक ही चीज को पाला, यकीन। उसने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। और उस विश्वास के साथ उसने अपनी कमियों से ऊपर उठकर खुद को ऐसा साबित किया कि पूरी दुनिया उसकी गवाह बन गई। हर सुबह उठो और दर्पण में खुद से कहो मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। जब भी कोई बड़ी चुनौती आए, खुद से सवाल करो, अगर मैं पूरी तरह विश्वास करूं तो क्या यह संभव नहीं है? शक करने वाले लोगों से दूरी बनाओ। खुद को ऐसे माहौल में रखो जहां विश्वास पनपे, जहां सपने बड़े हों। खुद को इस तरह ट्रेन करो कि हर मुश्किल में भी एक नई संभावना देख सको। विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम खुद पर यकीन रखते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए रास्ते बनाने लगती है। लेकिन कभी कभी इस विश्वास को एक बीमारी खा जाती है, एक ऐसी अदृश्य बीमारी जो इंसान को असफल बना देती है। एक्सक्यूजिटिस, बहानों की बीमारी। कितनी बार तुमने खुद से कहा है काश मेरे पास और समय होता, काश मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होती, काश मैं उतना टैलेंटेड होता जितना वो है। यह छोटे छोटे बहाने धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की जड़ों में जहर घोल देते हैं और बिना जाने ही ये बहाने तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं। एक्सक्यूजिटिस इज द फेलियर डिजीज। ये एक ऐसी अदृश्य बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी संभावनाओं को निगल जाती है। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन हर बहाना एक कदम पीछे हटना होता है। हर बहाना तुम्हारी ताकत को कम कर देता है। बहाने क्यों बनते हैं? क्योंकि असफलता से डर लगता है, क्योंकि कोशिश में मेहनत लगती है, क्योंकि हम असल जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। बहाने सिर्फ खुद को धोखा देने का तरीका है। बड़े बहाने जिन्हें खत्म करना जरूरी है, हेल्थ एक्सक्यूजेस, स्वास्थ्य से जुड़ी बहानेबाजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग कुछ न कुछ हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेस, बुद्धि से जुड़ी बहानेबाजी, मैं उतना समझदार नहीं हूं। लेकिन सफलता केवल आईक्यू पर नहीं बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क पर निर्भर करती है। एज एक्सक्यूजेस, उम्र से जुड़ी बहानेबाजी, अब मेरी उम्र निकल गई या मैं अभी बहुत छोटा हूं। याद रखो, सही समय वही होता है जब तुम शुरुआत करते हो। उम्र कभी बाधा नहीं बनती। लक एक्सक्यूजेस, किस्मत से जुड़ी बहानेबाजी, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत बहानों से नहीं, काम करने से बदलती है। जब भी कोई बहाना बनाओ, खुद से पूछो क्या यह सच है या मैं सिर्फ डर से भाग रहा हूं? खुद को याद दिलाओ मैं अपनी किस्मत का निर्माता खुद हूं। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। बहाने नहीं, समाधान खोजो। द मोर सक्सेसफुल द इंडिविजुअल, द लेस इंक्लाइंड ही इज टू मेक एक्सक्यूजेस। जितना बड़ा इंसान होता है उतना कम वह बहाने बनाता है। हर बहाना एक रुकावट है, हर समाधान एक कदम सफलता की तरफ है। अगर तुम बहानों को हराने का संकल्प ले लो तो कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं कर सकती।
सकारात्मकता को कैसे जगाया जाए, कैसे खुद पर इतना भरोसा किया जाए कि हर मुश्किल के सामने डट कर खड़े रह सको। धीमी और गहरी सांस लो और खुद से पूछो, कितनी बार मैंने सिर्फ डर की वजह से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। डर एक अदृश्य जंजीर है। ये जंजीर बाहर से नहीं, हमारे भीतर से पैदा होती है, और अगर हम इसे समय रहते नहीं तोड़ते तो ये हमारी उड़ान को रोक देती है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन लो। सिर्फ सोचते रहना डर को बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा कदम उठाते हो, डर की जंजीरें टूटने लगती हैं। डर का जन्म खाली सोच से होता है। जब हम बार बार नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं, जब हम बार बार खुद को असफल होता हुआ सोचते हैं, तब डर एक राक्षस बन जाता है। लेकिन जब हम एक छोटा सा कदम उठाते हैं, भले ही डरते हुए, तो वह राक्षस कमजोर होने लगता है। एक्शन क्यूअर्स फियर। क्रिया ही डर का इलाज है। अपने भीतर पॉजिटिव सोच बो। हर सुबह खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। डर को चुनौती दो। जो काम सबसे ज्यादा डराता है वही सबसे पहले करो। याद रखो, डर के दूसरी तरफ आजादी है। अपने अंदर की छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर छोटा कदम, हर छोटी सफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम किसी काम के लिए गहराई से तैयारी करते हो तो डर खुद ब खुद भाग जाता है। अपने विचारों की निगरानी करो। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, उसे पॉजिटिव एक्शन में बदल दो। हर दिन खुद से कहो, मुझे डर नहीं, मुझे विश्वास चाहिए, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। अपनी जिंदगी से डर शब्द को मिटा दो। जब भी डर महसूस हो, खुद से कहो, एक्शन, बस एक्शन। एक बार एक सेल्समैन था जो बार बार एक बड़े क्लाइंट से मिलने से डर रहा था। हर बार वह सोचता, क्या पता वो मना कर दे। लेकिन फिर उसने सोचा, डर तो तभी खत्म होगा जब मैं कदम उठाऊंगा। उसने हिम्मत करके अपॉइंटमेंट लिया। पहली मीटिंग में ही उसे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया जो उसकी जिंदगी बदल गया। अगर वो डर के सामने झुक जाता तो ये अवसर कभी नहीं मिलता। डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। अपने दिमाग के बैंक में सिर्फ सकारात्मक विचार जमा करो। डर कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक भावना है। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ना, एक्शन लेना। जितना ज्यादा कदम उठाओगे, उतना ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर गहराता जाएगा। डर कमजोर पड़ेगा और तुम मजबूत बनोगे। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारे सपने भी छोटे होंगे, और अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारा जीवन भी बड़ा बन जाएगा। थिंकिंग बिग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेट सक्सेस। बड़ी सोच ही बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है अपने आप पर गहरा विश्वास रखना, बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार होना और खुद को सीमाओं में बांधने से मना कर देना। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद को छोटा मानते हैं। वो सोचते हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूं, मेरे बस में नहीं है, इतना बड़ा सपना मेरे लिए नहीं है। लेकिन असल में सीमा बाहर नहीं है, सीमा हमारे दिमाग के भीतर है। हर बार जब कोई सपना छोटा लगे, खुद से पूछो, अगर कोई सीमा ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम छोटे लक्ष्य बनाते हो तो तुम्हारा जुनून भी छोटा रह जाता है, लेकिन बड़े लक्ष्य तुम्हारे भीतर ऊर्जा और आग पैदा करते हैं। अपनी बातचीत में बड़े शब्दों का प्रयोग करो। मैं कर सकता हूं, यह संभव है, मैं इसका हल निकालूंगा। उन लोगों के बारे में पढ़ो और जानो जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। जब तुम उनकी कहानियां सुनते हो तो तुम्हारे भीतर भी बड़े सपने पलने लगते हैं। जब कोई बड़ा सपना तुम्हारे दिमाग में आए तो खुद से पूछो, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं बड़ा बनूंगा। जब भी कोई विचार आए, उसे बड़ा बनाने की कोशिश करो। छोटा सोचने में कोई मजा नहीं है, बड़ी सोच ही असली जादू है। एक छोटे शहर का आदमी था, छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंजता था, अगर मैं पूरे राज्य में दुकानें खोल सकता हूं तो। धीरे धीरे उसने अपनी सोच के अनुसार काम करना शुरू किया, सीखा, बढ़ा, कोशिश की, और कुछ सालों में उसकी दुकानें पूरे राज्य में फैल गईं। उसने सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा किया था, तभी उसका व्यापार बड़ा बन पाया। बिलीव बिग, एडजस्ट योर थिंकिंग, देन वॉच हाउ बिग थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। बड़ा विश्वास करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, फिर देखो कैसे बड़े चमत्कार होने लगते हैं। अगर दुनिया आज इतनी खूबसूरत है तो वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने आम सोच से हटकर सोचा था। उन्होंने खुद से पूछा था, अगर यह संभव हो सकता है तो कैसे। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ अ फ्यू, इट्स अ हैबिट एनीवन कैन डेवलप।
रचनात्मक सोच कुछ खास लोगों का तोहफा नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। हम सबके भीतर रचनात्मकता का बीज होता है, लेकिन अक्सर हम उसे उगने नहीं देते क्योंकि हम डरते हैं, संकोच करते हैं या पुराने तरीके से सोचते हैं। अगर तुम वाकई में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें क्रिएटिव थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा। तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, इस समस्या को नए तरीके से कैसे देख सकता हूं, इस सपने को अलग ढंग से कैसे पूरा कर सकता हूं। सबसे पहली शर्त है, भरोसा करो कि हल संभव है। जब तुम मान लेते हो कि रास्ता मिलेगा, तभी दिमाग नए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। हर चीज में सुधार की गुंजाइश खोजो। खुद से बार बार पूछो, मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। हर दिन कम से कम 10 नए विचार लिखो, चाहे वो कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। याद रखो, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहो। कभी भी यह मत सोचो कि यह पहले से तय है। दुनिया हर दिन बदल रही है और तुम्हारी सोच भी बदल सकती है। किताबें पढ़ो, नए लोगों से मिलो, नई जगहों पर जाओ। जब तुम खुद को नए अनुभवों के लिए खोलते हो तो तुम्हारी सोच खुद ब खुद रचनात्मक बन जाती है। हर रात सोने से पहले एक सवाल अपने दिमाग में डालो, मैं कल किस नई चीज को आजमाऊंगा। हर छोटी चुनौती को एक रचनात्मक अवसर की तरह देखो। यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग और आगे बनाएगी। एक व्यक्ति था जो फैक्ट्री में काम करता था। हर दिन वही पुराने काम, वही पुरानी मशीनें, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या इस मशीन को और तेजी से काम करने के लिए बदला जा सकता है। उसने छोटे छोटे बदलाव सुझाए और कुछ ही समय में फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 2 गुनी हो गई। बाद में उसे प्रमोशन भी मिला। सिर्फ सोच को बदलकर ही तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। द सक्सेस कॉम्बिनेशन इन बिजनेस इज डू वॉट यू डू बेटर एंड डू मोर ऑफ वॉट यू डू। व्यापार में सफलता का फार्मूला है, जो करते हो उसे और बेहतर करो और ज्यादा करो। अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो खुद से हर दिन पूछो, मैं आज कुछ नया कैसे कर सकता हूं। तुम जितना ज्यादा अपनी सोच को फैलाओगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी दुनिया भी फैलती जाएगी। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? कमजोर, मामूली या फिर ताकतवर और असाधारण? तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हारी जो कीमत है, दुनिया भी तुम्हें वही कीमत देती है। सेल्फ बिलीफ सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर वॉट यू गेट आउट ऑफ लाइफ। आत्मविश्वास तय करता है कि तुम जिंदगी से कितना पाओगे। जब तुम खुद को छोटा समझते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारे सारे फैसले छोटे बन जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने आप को महत्वपूर्ण, योग्य और काबिल समझते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारा चलना, बोलना, व्यवहार करना सब बदल जाता है। लोग तुम्हें वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं जैसे तुम खुद को देखते हो। हर सुबह खुद से कहो, मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूं, मेरे विचारों की कीमत है, मेरा अस्तित्व मायने रखता है। खुद पर समय और पैसा खर्च करो, अपनी स्किल्स सुधारो, अपने लुक्स पर ध्यान दो और आत्मसम्मान को बढ़ाओ। जब तुम खुद को इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया भी तुम में इन्वेस्ट करना चाहती है। हर मौके पर, हर बातचीत में खुद को एक विनर की तरह सोचो। नेगेटिविटी को रिजेक्ट करो। खुद पर विश्वास करो, भले ही दुनिया को यकीन ना हो। चाहे तुम जो भी काम करो उसे इस तरह करो कि लोग कहें, ये इंसान कुछ खास है। हर बार जब शक हो, खुद से कहो, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, मैं बड़ा बन सकता हूं। बड़े सपनों के लायक बनो, पहले अपनी नजरों में, फिर दुनिया की नजरों में। एक युवक था जो सेल्समैन बनना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, अगर तुम खुद को एक महत्वहीन सेल्समैन समझोगे तो ग्राहक भी तुम्हें महत्वहीन समझेगा, लेकिन अगर तुम खुद को एक सलाहकार की तरह देखोगे तो ग्राहक तुम्हारी सलाह सुनेगा। बस उस दिन से उस युवक ने अपना नजरिया बदल दिया। वो खुद को एक समाधान देने वाला सलाहकार समझने लगा और जल्द ही उसने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की। योर अपीयरेंस, योर वर्ड्स, योर एक्शंस, एवरीथिंग सेंड्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट हाउ यू सी योरसेल्फ। तुम्हारा लुक, तुम्हारी बातें, तुम्हारे काम सब दुनिया को यह संदेश देते हैं कि तुम खुद को कैसे देखते हो। खुद को छोटा मत समझो, खुद को उसी नजर से देखो जैसे एक विजेता खुद को देखता है, क्योंकि तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम एक बीज की तरह हो। जैसे बीज की गुणवत्ता तो जरूरी है, लेकिन असली फर्क उसका माहौल करता है। मिट्टी, पानी, धूप, ठीक वैसे ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता भी पूरी तरह उस माहौल पर निर्भर है जिसमें तुम खुद को रखते हो। योर माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। तुम्हारा मन उसी का नतीजा है जिसमें तुम उसे डुबोते हो।
अगर तुम खुद को नकारात्मक, डरपोक और सीमित सोच वाले लोगों के बीच रखते हो तो तुम्हारी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ऊंची सोच, प्रेरणादायक और सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से घिरे रहो तो तुम्हारी आत्मा भी उड़ने लगेगी। एनवायरनमेंट मोल्ड्स थिंकिंग, थिंकिंग शेप्स फ्यूचर। माहौल सोच को ढालता है, सोच भविष्य को बनाती है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो तुम्हें गिराने के बजाय उठाने में यकीन रखते हैं। सस्ती सोच और घटिया अनुभवों से दूर रहो। अच्छे विचारों, अच्छी किताबों, अच्छी कला और अच्छे संगीत से खुद को भर लो। तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम उसे खिलाते हो, चाहे खाना हो, कपड़े हो, शब्द हो या सपने। हमेशा सबसे अच्छा चुनो जो तुम चुन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर तुम्हारे बड़े जीवन की तस्वीर बनाती हैं। अगर कोई लगातार तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाता है, तो बिना गिल्ट के उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा भविष्य ज्यादा कीमती है। हर महीने खुद से पूछो, क्या मेरा माहौल मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो माहौल बदलो, रास्ता बदलो, लेकिन अपने सपनों से समझौता मत करो। एक युवक था जो हमेशा मीडियोक्र माहौल में फंसा था। वो अपने सपनों को छोटा कर चुका था क्योंकि आसपास के लोग भी छोटे सपने देखते थे। एक दिन उसने फैसला लिया कि वो फर्स्ट क्लास माहौल बनाएगा। उसने मोटिवेशनल किताबें पढ़नी शुरू की, उच्च सोच वाले लोगों से दोस्ती की और अपना नजरिया बदल लिया। कुछ ही वर्षों में उसका पूरा जीवन बदल गया। जहां पहले वो साधारण था, अब वो प्रेरणा बन चुका था। गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू गो एनी अदर वे। हमेशा बेहतरीन चुनो, क्योंकि मीडियोक्रिटी का खर्च तुम्हारे सपनों से बहुत ज्यादा है। अपने आसपास के माहौल को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारा माहौल ही तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तय करता है। तुम्हारा नजरिया तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक जहाज की पतवार उसकी दिशा तय करती है। अगर तुम्हारा नजरिया मजबूत है, सकारात्मक है, तो चाहे कितनी भी बड़ी आंधी आए, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर नजरिया कमजोर है, नकारात्मक है, तो छोटी सी लहर भी तुम्हें डुबो सकती है। एटीट्यूड्स आर मिरर्स ऑफ द माइंड। नजरिया तुम्हारे मन का दर्पण है। हमारा बाहरी जीवन हमारे अंदर के नजरिए का सीधा प्रतिबिंब होता है। अगर तुम उम्मीद से भरे हो तो तुम्हारे आसपास भी अवसर खिलने लगते हैं। अगर तुम डर और शक से भरे हो तो हर रास्ता मुश्किल लगने लगता है। इसलिए असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई तुम्हारे नजरिए के भीतर है। खुद से बार बार कहो, मैं कर सकता हूं, मेरे प्रयास रंग लाएंगे। ये विश्वास तुम्हारी मेहनत में नई जान भर देगा। यानी तुरंत एक्शन लो, आलस मत करो, शक मत पालो। एक छोटी सी पहल भी बड़े सपनों का दरवाजा खोल सकती है। खुद को एक विनर की तरह देखो। जब तुम खुद को महत्वपूर्ण मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेती है। बात करते समय पॉजिटिव बातें फैलाओ, खुशखबरी बांटो। इससे तुम्हारी छवि भी मजबूत बनेगी और तुम्हारे संबंध भी मधुर होंगे। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं किस नजरिए के साथ उठ रहा हूं। अगर कहीं भी नेगेटिविटी दिखे तो तुरंत उसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से बदलो। एक व्यक्ति था जो हमेशा शिकायत करता रहता था, कम सैलरी, खराब बॉस, बुरा वक्त। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। उसने इस सलाह को सीरियसली लिया। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को पॉजिटिव करना शुरू किया। बातचीत में उम्मीद दिखाने लगा, काम में उत्साह लाने लगा और नतीजा, चंद महीनों में उसे प्रमोशन मिला, नई अपॉर्चुनिटीज मिली और उसका पूरा जीवन बदल गया। बस एक नजरिया बदलने से। चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर फ्यूचर। अपना नजरिया बदलो और तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। अपने एटीट्यूड को अपने सबसे बड़े एलाय यानी साथी बना लो, क्योंकि जब तुम्हारा नजरिया तुम्हारे साथ है तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ हो जाती है। हमारा जीवन सिर्फ हमारे सपनों का नहीं, हमारे रिश्तों का भी प्रतिबिंब है। जैसे हम लोगों के बारे में सोचते हैं, वैसा ही वो हमारे प्रति व्यवहार करते हैं। अगर हम दिल से दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें भी दिल से सम्मान मिलता है। अगर हम दूसरों के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। सफलता दूसरों के समर्थन पर भी निर्भर करती है। हर इंसान के भीतर एक गहरी इच्छा छुपी है, सम्मान पाने की, स्वीकृति पाने की। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम उनके भीतर सोए आत्मविश्वास को जगा देते हैं और यही सकारात्मक ऊर्जा हमें वापस भी मिलती है। रिस्पेक्ट पीपल
विन सपोर्ट, बिल्ड सक्सेस। लोगों का सम्मान करो, समर्थन पाओ, सफलता पाओ। किसी को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसे खोजो, पहचानो और सराहो। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को बड़ा करके देखते हैं, लेकिन सच्चा लीडर वही है जो लोगों की अच्छाइयों को देखना जानता है। तारीफ करो, लेकिन दिल से। जब तुम सच्चे मन से किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वो इंसान तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरता है। मुस्कान फैलाओ, दूसरों के नाम याद रखो, एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। ये छोटी छोटी बातें बड़े और गहरे संबंध बनाती हैं। हर दिन कम से कम 3 लोगों को दिल से सराहो। किसी के गुणों पर ध्यान दो, ना कि उनकी कमजोरियों पर। एक युवक जो अपने ऑफिस में सबसे अलोकप्रिय था ने एक दिन निश्चय किया कि वो हर सहकर्मी में कोई ना कोई अच्छाई खोजेगा और उसे सच्चे दिल से बताएगा। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसके प्रति कैसे बदलने लगे तो वो खुद हैरान रह गया। कहीं उसे मुस्कान मिली, कहीं मदद, कहीं नया अवसर। थोड़े ही महीनों में वो वहीं ऑफिस का सबसे पसंदीदा इंसान बन गया, बस इसलिए क्योंकि उसने लोगों के बारे में सही सोचना शुरू कर दिया था। टू थिंक राइट टुवर्ड पीपल इज टू थिंक राइट टुवर्ड सक्सेस। लोगों के बारे में सही सोचो, सफलता तुम्हारी ओर खींचाएगी। आज से लोगों के लिए अपने दिल और सोच को बड़ा कर लो। जैसे तुम दूसरों को देखते हो वैसे ही तुम्हारा संसार आकार लेता है। सपने देखना खूबसूरत है, सोचना जरूरी है, लेकिन असली जादू तभी होता है जब तुम अपने सपनों और सोच को एक्शन में बदलते हो। सोचना, योजनाएं बनाना, ये सब बीज बोने जैसा है, लेकिन अगर तुम बीज बोकर उसे पानी नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, देखभाल नहीं करोगे तो वो बीज कभी फल नहीं देगा। एक्शन क्योर्स फियर। कार्य ही डर का इलाज है। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन से ही रास्ते बनते हैं, एक्शन से ही डर टूटते हैं, एक्शन से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। एक छोटा कदम ठहराव से उभार कर गति में ले आता है। परफेक्ट समय कभी नहीं आता, अभी इसी पल से शुरू करो। छोटी शुरुआत भी एक बड़ी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। सपनों में बहते रहना आसान है, लेकिन एक डूअर बनना तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। अगर कोई अच्छा विचार आए तो उसे फौरन एक छोटे कदम में बदलो। कल एक झूठा वादा है, आज ही सबसे अच्छा मौका है। अगर किसी काम से डर लगता है तो उसकी छोटी सी शुरुआत करो। जैसे ही कदम बढ़ाओगे डर खुद पीछे हटने लगेगा। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा एक एक्शन लिया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। छोटी जीतें भी जश्न मनाओ, ये तुम्हारे अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पैदा करेंगी। एक युवा बिजनेसमैन था जो हर बार नए आइडियाज सोचता, लेकिन एक्शन लेने से डरता। वो सोचता, थोड़ी और तैयारी कर लूं। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, एक्शन के बिना सबसे बेहतरीन आइडिया भी मर जाता है। इस वाक्य ने उसकी आंखें खोल दी। उसने अपने सबसे साधारण आइडिया पर भी काम शुरू कर दिया, छोटे छोटे कदमों से। शुरुआत में गलतियां हुईं, रास्ते में ठोकरें लगीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कोशिशों ने उसे सफल बना दिया, क्योंकि उसने सोचना छोड़ा और करना शुरू कर दिया। एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। कार्य ही असली बुद्धिमत्ता की पहचान है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरा दिल लगाते हैं, फिर भी हार जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हार का मतलब अंत नहीं है। हार सिर्फ एक संदेश है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है और फिर से उठना है। डिफीट इज नथिंग मोर देन अ सिग्नल टू ट्राई अगेन। हार सिर्फ एक संकेत है फिर से कोशिश करने का। जब हम हारते हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मानकर बैठ जाएं या फिर उस हार को एक सीख बना लें और फिर दुगुनी ताकत से वापसी करें। जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, वो बस हार से हार नहीं मानते। हर हार में छुपा होता है आने वाली जीत का बीज। हार को गहराई से समझो। क्या गलती हुई, क्या सुधार की जरूरत है, सीखो और आगे बढ़ो। बहाने मत बनाओ, दूसरों पर दोष डालना तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। जिम्मेदारी लो और खुद को बेहतर बनाओ। अगर पहली कोशिश में नाकाम हुए हो तो दूसरी कोशिश करो, फिर तीसरी, फिर चौथी, जब तक जीत तुम्हारी नहीं हो जाती। हार के बाद भी अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देखो। ये विजन तुम्हारे अंदर एक अद्भुत ताकत भर देगा। हर बार जब तुम हारो तो खुद से एक सवाल पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। अपनी गलतियों को अपने टीचर बनाओ, न कि अपने दुश्मन। एक छोटे शहर का लड़का जिसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, पूरी मेहनत के बावजूद बुरी तरह असफल हो गया। उसके दोस्त बोले,
तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। लेकिन उस लड़के ने हार को अपनी आखिरी कहानी नहीं बनने दिया। उसने अपनी गलतियों को नोट किया, सीखा और फिर से नई रणनीति के साथ बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वही लड़का एक दिन करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर गया। उसने हार को सीढ़ी बना लिया, गिरकर नहीं बैठा। विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, विनर्स आर पीपल हु नेवर क्विट। विजेता वो नहीं जो कभी हारते नहीं, विजेता वो हैं जो कभी हार नहीं मानते। हार कोई स्थायी निशान नहीं है, ये तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला संकेत है। जिस दिन तुम हार से दोस्ती कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारी जीत की यात्रा शुरू हो जाएगी। हर इंसान के भीतर एक अनदेखी ताकत होती है जो उसे उसके सपनों तक ले जा सकती है। लेकिन यह ताकत तब जागती है जब हम अपनी जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं। अ गोल इज मोर देन अ ड्रीम, इट्स अ ड्रीम बीइंग एक्टेड अपॉन। लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस सपने पर की जाने वाली कार्रवाई है। बिना लक्ष्य के जीवन एक बिना नक्शे के यात्रा करने जैसा है। तुम चल तो रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता किस दिशा में, किस मंजिल की ओर। लक्ष्य तय करना अपने दिमाग को एक स्पष्ट कमांड देना है। ये तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे एक्शन को एक दिशा देता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब रास्ता भी अपने आप साफ दिखने लगता है। अपने सपनों को शब्दों में ढालो। मैं सफल होना चाहता हूं कहना काफी नहीं है। बताओ किस क्षेत्र में, किस स्तर तक, कब तक। हर दिन कुछ मिनट निकालो, आंखें बंद करो और खुद को अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए महसूस करो। यह अभ्यास तुम्हें भीतर से प्रेरित करेगा। बड़ा लक्ष्य देखकर डर लग सकता है, उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटो ताकि हर दिन एक छोटी जीत महसूस हो। कागज पर लिखे गए लक्ष्य तुम्हारे दिमाग को बार बार याद दिलाते हैं कि तुम्हें कहां पहुंचना है। रास्ते में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन लक्ष्य की दिशा में अडिग रहो। एक डायरी रखो, मेरी ग्रोथ बुक, उसमें अपने बड़े सपनों को लिखो। फिर हर दिन छोटे एक्शन प्लान्स बनाओ और उन पर टिक कर काम करो। एक छोटी कंपनी का मालिक था जो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन असली सफलता तब आई जब उसने एक बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य तय किया। 5 साल में अपनी कंपनी को देश की टॉप 10 कंपनियों में लाना। उसने इस लक्ष्य को टुकड़ों में तोड़ा। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन क्या करना है साफ तय किया। धीरे धीरे छोटी छोटी जीतें जोड़ते हुए वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां लोग उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे। सपनों को लक्ष्यों में बदलना यही असली खेल है। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ एंड द क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स। तुम्हारी सफलता का आकार तय होता है तुम्हारे विश्वास की गहराई और तुम्हारे लक्ष्यों की स्पष्टता से। लक्ष्य तय करना अपने भविष्य की नींव रखने जैसा है। हर लिखा हुआ लक्ष्य, हर कल्पना किया हुआ सपना तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम खुद भी कभी नीचे नहीं देखना चाहोगे। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं भी उन लोगों में शामिल हो सकता हूं जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखाते हैं? उत्तर है हां। हर इंसान के भीतर एक लीडर छिपा है। सवाल बस इतना है, क्या तुम उसे जगाना चाहते हो? लीडरशिप बिगिंस इन द माइंड। नेतृत्व की शुरुआत हमारे सोचने के तरीके से होती है। लीडर वो नहीं जो बस आदेश देता है, लीडर वो है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उन्हें भरोसा दिलाता है, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक सोच है, एक आदत है जो छोटे छोटे रोजमर्रा के एक्शंस से बनती है। तुम जहां भी हो वहां से नेतृत्व कर सकते हो, चाहे स्कूल में हो, ऑफिस में, घर में या समाज में। दूसरों में विश्वास करो। हर इंसान के अंदर क्षमता होती है, उसे पहचानो और उसे बढ़ने का मौका दो। हमेशा विकास की सोचो। गलती पर नहीं रुकना है, सुधार पर फोकस करना है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सफलता है। जहां लोग मुश्किलें देखते हैं वहां तुम अवसर देखो। एक लीडर भविष्य को देखता है, संभावनाओं से भरी दुनिया को। खुद से सवाल पूछो, यहां क्या बेहतर किया जा सकता है? और बिना कहे पहल करो। यही छोटी पहलें तुम्हें लीडर बनाती हैं। दूसरों को उनकी महानता का एहसास कराओ। उन्हें भरोसा दो कि वे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने किसे आगे बढ़ने में मदद की? अपने आसपास के लोगों में उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मकता भरने की आदत बनाओ। एक छोटी कंपनी का मैनेजर था जिसके पास ना तो बड़े संसाधन थे, ना ही बड़ा टाइटल, लेकिन वो अपने कर्मचारियों पर विश्वास करता था। हर दिन उन्हें छोटे छोटे कामों में प्रोत्साहित करता था। धीरे धीरे उसकी टीम असाधारण बन गई। लोग उसके साथ काम करने को तरसने लगे। आखिरकार उसे प्रमोशन मिला।
और फिर उसने अपनी पूरी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। नेतृत्व पद से नहीं, सोच से आता है। लीड फ्रॉम वेयर एवर यू आर, इंस्पायर बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय अथॉरिटी। जहां हो वहीं से नेतृत्व करो, उदाहरण बनो, आदेश नहीं। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की सबसे बड़ी सीख। बड़ा सोचो, क्योंकि छोटे सपने तुम्हें छोटी जिंदगी देंगे। विश्वास करो खुद पर, अपने सपनों पर, अपने रास्ते पर। हार से मत डरो, क्योंकि हार ही तुम्हें असली जीत की ओर ले जाती है। लक्ष्य बनाओ और छोटे छोटे कदमों से उस मंजिल तक पहुंचो। दूसरों को प्रेरित करो, क्योंकि असली सफलता अकेले नहीं, साथ में चलने से मिलती है। जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक अविश्वसनीय साहसिक यात्रा है, जिसमें तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तुम्हारी सोच की ऊंचाई से तय होगी। एक वादा करो खुद से, अपनी आत्मा से, अपने भविष्य से, कि तुम छोटा नहीं सोचोगे, तुम डर के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाओगे जिसका सपना तुमने अपने सबसे शांत पलों में देखा था। क्योंकि सच ये है, बड़ा सोचने का जादू तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, अब बस वक्त है उसे जीने का। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।